Hi children, how are you? Fine. So today we are going to discuss the mechanism of breathing in this topic, right children? ये नीट में कहीं ना कहीं एग्जाम में पहले भी आ चुकी है. It was there. We are going to discuss the same now, right children? Let's discuss with the help of a diagram. So in this mechanism of breathing, we will be talking about two important steps here. That is, before discussing this, we must be in a position to understand what are the muscles involved in breathing. Okay. In this mechanism of breathing, generally two steps are seen: inspiration, breathing in air. Breathing in air. Next to that is expiration, breathing out air. ओके. सो थोड़ी सी हम अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम इंस्पिरेशन की बात करते हैं पहले, राइट चिल्ड्रन? ये है डायफ्राम चिल्ड्रन, ये है डायफ्राम. इसके आगे हम लोग रिब केज ड्रा कर लेते हैं, एक छोटा सा स्ट्रक्चर. ये रिब केज है, स्टर्नम, रिब्स, आगे की तरफ स्टर्नम के साथ जुड़ के एक रिब केज बन जाती है. अंदर ये है लंग्स है. ये सारी इक्विपमेंट कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये आपकी पोस्टीरियर एरिया पे जो थोरैसिक वर्टिब्रे आप इसको कहिएगा. चलो, वैसे ही एक्सपिरेशन, ये है पल्मोनरी स्ट्रक्चर, दैट इज द लंग्स. आप एक बात ये समझ जाइएगा, लंग्स
और ये पीछे आप जानते हो वैसे thoracic vertebrae। thoracic vertebrae। समझ गए चिल्ड्रन? दिस इज 2 different diagrams we have drawn it here for our discussion। ओके, पहले डिस्कस करते हैं इंस्पिरेशन। ये दोनों डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट जानना बहुत जरूरी है अभी, वो है व्हाट आर द मसल्स इन्वॉल्व्ड हियर। मसल्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग, either it is inspiration or expiration। Number 1, intercostal muscles। Number 2, phrenic muscles। phrenic का मतलब है डायफ्राम। phrenic organ means डायफ्राम। सो ये है डायफ्राम की मसल्स है, मसल्स इन्वॉल्व होती है। एंड एक और मसल्स है एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स 3 अलग अलग तरीके के मसल्स इन्वॉल्व होती है इस ब्रीथिंग की मैकेनिज्म में। ओके, हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स 2 टाइप की है। कोस्टल का मतलब आप जानिएगा, ये देखिए ये रिब्स है, दिस इज अ रिब हियर, दिस इज अ रिब। ओके, दिस इज लेट्स से दिस इज ए स्टर्नम, ये इनकी स्टर्नम है। लंग्स मतलब सॉरी, लंग्स के फ्रंट साइड पे जो वर्टेब्रल कोस्केलेटल सिस्टम के साथ जो रिब है, ये रिब केज, ये रिब केज है, राइट। इसके अंदर ये लंग्स एंक्लोज्ड है, राइट चिल्ड्रन। तो इनके बीच में ओके यू कैन सी इन बिटवीन, इंटरकोस्टल्स मीन्स कोस्टल, इन बिटवीन द लंग्स टू मेक ए केज। वो केज बनाने के लिए लंग्स 2 रिब्स के बीच की स्पेसेस में एक पैकिंग मटेरियल ऐड होता है, पैक करते हुए। पैकिंग मटेरियल है कार्टिलेज, वी कॉल इट एज कोस्टल कार्टिलेज, वी कैन कॉल इट एज कोस्टल कार्टिलेज। What is this one? This is, we call it as coastal cartilage। Okay, every organ have their muscles, these coastal cartilage also have muscles। These muscles are called as coastal muscles। coastal muscles, इनकी इस कोस्टल कार्टिलेज एक ऑर्गन मान के चलिए, इस ऑर्गन में अपनी मसल्स भी होती है, क्योंकि ब्रीथिंग में जो मूवमेंट्स होती है, मूवमेंट्स के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो ऑब्वियसली उसमें मसल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी उस कार्टिलेज के अंदर भी, राइट। यही चीज़ है। कोस्टल मसल्स जो बाहर अरेंज्ड है उसको बोलोगे एक्सटर्नल, जो डीपली एम्बेडेड है, बहुत अंदर की तरफ अरेंज्ड है, उसको आप कहिए, यू कैन से दैट इंटरनल। ओके, so coastal muscles are 2 types, location, okay, external and internal। ये बात क्लियर हो गई आपके लिए, तो ये चीज डिस्कस करने में आसान हो जाएगी, राइट चिल्ड्रन। these are muscles which are involved here। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, एक्चुअली इनका अपना रोल है यहाँ पे। ओके, इंस्पिरेशन में क्या होता है? ओके, इंस्पिरेशन में ओके ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वी कैन से इट एज नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन, इन दिस नॉर्मल इंस्पिरेशन ओके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स EICM, मैं ICM, I का मतलब इंटर, C का मतलब कोस्टल, M का मतलब मसल्स। जो मसल्स जो एक्सटर्नल रीजन में लोकेटेड है वो नॉर्मल इंस्पिरेशन में रोल प्ले करती है। ओके, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट, क्या होता है एक्सटर्नल, कहाँ पे लोकेटेड है? ये सारी जगह पे लोकेटेड है।
ये सारी जगह पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। So what happens? These ribs and sternum, they move outward and upward. This is upward, this is upward, and this is outward. Who? External intercostal muscles. Okay, when they undergo contraction, external intercostal muscles, when they contract, they move. Okay, move sternum and ribs, sternum and ribs upward as well as outward, upward as well as outward. यही टाइम में क्या होता है? दैट इज दिस इज डायफ्राम। ओके, दिस इज, ये क्या हुआ? आउटवर्ड। इसको थोड़ा सा ये क्लियर दिख रहा है, राइट? चलो ठीक है। एंड दे मूव डाउनवर्ड्स। एंड व्हाट हैपेंस हियर? व्हाट इज द इंसिडेंट्स? व्हाट आर द इंसिडेंट्स गोइंग टू हैपन हियर? दैट इज normal inspiration. During normal inspiration, external intercostal muscles contracts, moving ribs and sternum move outward and upward. इनकी कंट्रैक्शन से क्या मूवमेंट जनरेट होती है? बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ जनरेट होती है। तो क्या बन जाती है? वॉल्यूम बन जाती है अंदर, लंग्स के अंदर। एंड एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस? फ्रेनिक मसल्स अंडरगो कंट्रैक्शन। फ्रेनिक, दैट इज डायफ्राम। Phrenic muscles undergo contraction, moving downwards, okay. They move downwards, becoming flattened. ओके, सो क्या हुआ? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट हुई और फ्रेनिक मसल्स कंट्रैक्ट हुई। तो क्या हुआ? ये नीचे की तरफ, बाहर की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ, और ये डोम शेप की जो डायफ्राम है वो सीधे हो गई है एकदम। जब ये कंट्रैक्ट हो गई है तो क्या हो गया? सीधा हो गया। सो इससे क्या हो गया? वॉल्यूम बढ़ गई है। अंदर वॉल्यूम बढ़ गई है तो प्रेशर घट गई है। वॉल्यूम और प्रेशर अपोजिट है दोनों को। सो अगर वॉल्यूम बढ़ जाती है तो प्रेशर घट जाती है। थोरैसिक कैविटी में वॉल्यूम बढ़ गई तो लंग की कैविटी के अंदर भी वॉल्यूम बढ़ गई, क्योंकि जिस थोरैसिक कैविटी में रिब केस बनी है उसी के अंदर तो लंग्स प्रेजेंट है। तो थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस, देन पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस, देन प्रेशर इन द pulmonary cavity decreases, which results rushing of air from the external environment into the lungs, which we call it as inspiration. In short, we can say it as inspiration. So simple words, मैं इसको बाद में लास्ट में समराइज करेंगे, पहले ये समझ लो. This is sufficient for you now. Okay, this is, we call it as inspiration. Next, coming to the next, what happened? यहाँ पे आप कह सकते हो that is increased pulmonary volume and decreased pulmonary pressure. So obviously क्या होगा? Air will be rushing inside.
एयर rushes inside lungs here. Okay children, so this is inspiration. ये है inspiration. Next है ये expiration children. This is expiration. यहाँ पे एयर की मूवमेंट बाहर की तरफ होती है, तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल होगी जब यही मसल्स जो कंट्रैक्शन, नॉर्मल कंट्रैक्शंस के इंस्पिरेशन के दौरान कंट्रैक्ट हो रही है वही रिलैक्स होगी, तो ये एयर फिर से वापस बाहर की तरफ निकल जाती है. So listen. So what happens here? External intercostal muscles relaxes, okay, causing downward and inward movement. Okay, this is inward. Let's say it as inward and downward. Who will be moving down? Ribs and sternum will be moving down as they undergo relaxation, and similarly upward movement of phrenic muscles due to its relaxation. So let me write external intercostal muscles relaxes, okay, and relaxes in normal expiration, moving ribs and sternum downward and inward, down and inward, creating okay, low pulmonary volume. अगर पल्मोनरी वॉल्यूम घट गई, प्रेशर और वॉल्यूम अपोजिट है, वॉल्यूम कम हो गई तो प्रेशर बढ़ गई ऑटोमेटिकली. प्रेशर बढ़ेगी तो क्या होगा? हाई प्रेशर एरिया टू मूवमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. तो ऑब्वियसली लंग्स में प्रेशर बढ़ गई तो कहाँ जाएगी? ऑब्वियसली ये बाहर चले जाएगी, दैट इज आउटसाइड. राइट चिल्ड्रन. एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? नेक्स्ट नंबर 2, phrenic muscles. Okay, phrenic muscles relaxes. Okay, acquiring dome shape, as they move inwards, they move upward. ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ऑब्वियसली डोम शेप एक्वायर कर लेगी. सो द सेम है, ये मसल्स कंट्रैक्ट के लिए, सेम मसल्स रिलैक्सेशन के लिए, इसीलिए दोनों को आप कहिए नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड नॉर्मल एक्सपिरेशन. राइट चिल्ड्रन. सो इसी चीज़ को अगर आप पॉइंट वाइज अगर समराइज करना चाहेंगे तो वी कैन जस्ट पुट द समराइजिंग पॉइंट्स लाइक दिस. So inspiration, okay, inspiration, it is an active process. We can call inspiration as active process, जहाँ पे एफर्ट लगती है, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रेशर ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाती है अपोजिट में, तो ऑब्वियसली एनर्जी लगती है, एनर्जी यूटिलाइज होता है. व्हेन यू आर क्लाइंबिंग ए हाई हिल माउंटेन, बड़ी सी माउंटेन चढ़ने के लिए कोशिश करते हो, एनर्जी लगती है, एनर्जी कंज्यूम होती है. लेकिन जब नीचे की तरफ उतरते हो तो एनर्जी नहीं लगती है, क्योंकि डाउन हिल प्रोसेस है. यहीं पे भी इंस्पिरेशन में भी आप एफर्ट के साथ एयर को अंदर
भेजने की कोशिश कर रहे हो तो एफर्ट लगती है जिससे एनर्जी कंज्यूम होती है. वी कॉल दिस प्रोसेस एज एक्टिव प्रोसेस. सो इंस्पिरेशन इज नॉर्मल इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस एंड नॉर्मल एक्सपिरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस. सो हर एक ब्रीथिंग में एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन होता है जिसका ड्यूरेशन होगा 5 सेकेंड. सो 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथिंग कर सकते हैं एडल्ट नॉर्मल कंडीशंस में. ओके, बच्चों में ये रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि लंग्स का साइज छोटा और बहुत कुछ फैक्टर्स है, और बूढ़ों में इसकी हार्ट रेट ब्रीथिंग रेट भी कम हो जाती है. ओके, सो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, सो ये इंस्पिरेशन की प्रोसेस अगर स्टेप देखना चाहेंगे तो स्टेप वाइज कैसे शुरू होती है. इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम, इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम. स्टेप वाइज देखेंगे कहाँ से शुरू होता है. लीड्स टू इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम, लीड्स टू इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम. ओके, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो पल्मोनरी प्रेशर घट जाएगी. काजेस डिक्रीज इन पल्मोनरी प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा. दैट काजेस एयर टू एंटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स. ये है इनका स्टेप. दिस इज डिक्रीज्ड पल्मोनरी प्रेशर, डिक्रीज्ड पल्मोनरी वॉल्यूम एक्सप्रेशन में, और इंक्रीज्ड पल्मोनरी प्रेशर ये आपको मेंशन करना पड़ेगा. तो एरोस के थ्रू डिटेक्ट किया हूँ, डिनोट कर दिया. नीचे की तरफ का मतलब है डिक्रीज, ऊपर की तरफ का मतलब है इंक्रीज्ड. दिस इज सो ये डोम शेप एक्वायर कर चुकी है, ये फ्लैट हो गई है जिससे साइज बढ़ गई है. सो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल हियर एंड फ्रेनिक मसल्स प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल हियर. इन नॉर्मल इंस्पिरेशन दे कंट्रैक्ट, इन नॉर्मल एक्सपिरेशन दे रिलैक्सेस. ओके चिल्ड्रन, सो ये है इसका एक पार्ट जो नॉर्मल ब्रीथिंग में कैसा होता है. इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं द नेक्स्ट स्टेप इज हाउ फोर्स्ड इंस्पिरेशन फोर्स्ड एक्सपिरेशन में क्या होता है, बॉडी में क्या एफर्ट लगती है, कौन सा मसल इसमें इन्वॉल्व होता है. सो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक डिस्कस करने जा रहे हैं. एनी डाउट्स यू हैव, यू कैन पुट योर query there in this comment box so that I can solve your doubt very properly. Okay, ये चीज़ रिवर्स कंडीशन होगी एक्सपिरेशन के लिए, आप इसको समझ सकते हो. राइट चिल्ड्रन, थैंक यू.